आविष्कार तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसकी प्लानिंग इनके पास बहुत पहले से थी। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं चुनाव आयोग पर, जो उसने अब की इनकी जो प्रयोगशाला है कैराना, उसको जो है पूरी तरह से इनका साथ दिया। क्योंकि ये एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग जो है चीजें सामने चाहे वो देर से आए, लेकिन हम लोग हर चीज की प्लानिंग बहुत लंबी करते हैं। ये ये मोदी जी का जो है वक्तव्य है और ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए कि मैं जहां तक जानता हूं, पहले जब से ये चरणों में चुनाव होना शुरू हुए, तो शुरुआत हमेशा पहले चरण की जो है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती थी, विधानसभा नंबर 1 से। इस बार पहली बार ये है कि जो है पहले चरण का चुनाव जो है वो कैराना से शुरू होता है, विधानसभा नंबर 8 से। तो ये जो ये शुरुआत वहां से करना, वहां पर अमित शाह का जाना, वहां पर पलायन को मुद्दा बनाना, ये सारा जो है ये मतलब कोई तुरंत लिया गया फैसला या अभी का अचानक ये नहीं चल रहा तो चलो ये चला दे, या ये नहीं चल रहा वो चला दे। इनके ABCD सारे प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स हैं। अब ये अलग बात है कि वो मुद्दा बन पाएगा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पा रहा है, वो फेल हो रहा है, वो दैट इज सेकेंडरी थिंग। बट प्लानिंग इनकी बहुत पहले से है, एक चीज। दूसरी चीज, जो कैराना में पलायन की बात हो रही है, ये जो कैराना शहर के अंदर जो पलायन की बात है, वो मैं अपनी समझ से कह रहा हूं, वहां पलायन कोई मुद्दा नहीं है। ना वो हिंदुओं के बीच में मुद्दा है, ना मुस्लिमों के बीच में मुद्दा है। और इस बात की तस्दीक पहले भी हो चुकी, जिन हुकुम सिंह ने वो लिस्ट लेके आए 16 में और फिर 17 में जो है माफी भी मांगी, और ये भी कहा कि नहीं जो है ऐसा ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, पलायन का मामला नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जिस पलायन की बात कर रहे हैं, वो गृह मंत्री जी और योगी जी लोग जो है कैराना जाके और उन गलियों में घूमे और पलायन की सारी बात की। आज जहां आप जिसके विजुअल दिखा रहे थे राजीव जी, हम भी वहां थे, हमने वो भी देखा, वो कॉलोनी जहां पर, एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वो लोग वहां भागकर नहीं आए। मुजफ्फरनगर दंगों से पीड़ित लोगों को पुलिस की गाड़ियों में लाकर वहां छोड़ दिया गया, और उसके बाद जो स्थानीय जो ये नाहिद हसन और इनका जो परिवार था, उन लोगों ने जो है उस कॉलोनी को अपना जो है 22 बीघे का जो है बाग खत्म करके और वहां 128 घर बनवाए। आप अगर ध्यान से आके रिपोर्ट में आगे आएगा, उन घरों के दरवाजे भी सबके एक जैसे हैं, और एक एक कमरे या के मतलब पीछे दालान टाइप से है, थोड़ा सा आंगन है और आगे गेट लगे हुए। ऐसे 128 घर उन्होंने बनवाए। उसके अलावा आज की तारीख में करीब करीब 150 झोपड़ियां हैं। उन झोपड़ियों की हालत आप रिपोर्ट में देखेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कैसे वो बेचारे अपने इस समय वो मतलब ऐसे जाड़ा गर्मी बरसात, और आज से नहीं 2013 से वो उन्हीं स्थितियों में रह रहे हैं। मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि भाई कोई एक प्राइवेट आदमी, मतलब जिसको कहें कि कोई सरकारी व्यवस्था ना हो कि कोई प्राइवेट आदमी जितना कर सकता था शायद वो उन्होंने किया। लेकिन जहां पर अब उन्हीं बस्तियों में मैं देख रहा था, लोगों से मैंने बात की कि जो है 2-4 मतलब मेरी करीब करीब 20 या 22 लोगों से बात हुई, उसमें सिर्फ एक आदमी मिला जिसको जो है सिलेंडर मिला था। बाकी किसी को वहां सिलेंडर ही नहीं मिला था उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि वो वोटर भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो वोटर नहीं है, सबके सब वोटर हैं, वो वोटर लिस्ट में नाम है, वोट देते हैं। और 2013 से वो लोग वहां जिस दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, सच बताओ कि आंखों में आंसू आ जाए अगर उनको देखा जाए। उस पलायन की बात कोई नहीं कर रहा कि जो मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित उस कॉलोनी में रह रहे हैं, करीब 300 परिवार हैं। 300 परिवार का अगर ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं कि 4 लोग भी मान लीजिए, 5 लोग भी, तो करीब करीब 1,500 लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। हो सकता है ज्यादा भी रहते हो। और वहां की स्थिति इतनी दयनीय है, जहां पर घर बने हैं वहां तो जो नाहिद हसन ने अपनी कॉलोनी बनवाई और इनको बसाया, वहां पर तो फिर भी चलिए
जो भी है जैसा है, और जहां पर लोगों ने झोपड़ियां लगा रखी हैं वहां तो आज की स्थिति में, आज रात में शायद थोड़ी बारिश हुई थी, हम लोग वहां गए तो आप उन झोपड़ियों तक पहुंच नहीं सकते, रहना तो बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई बात नहीं कर रहा। और मैं एक चीज और भी बताऊं, या बड़े बड़े जो है वादे हो रहे हैं, ये जो है दावे किए जा रहे हैं कि हमने सारा गड्ढा मुक्त कर दिया और कोई सड़क खराब नहीं है ऐसी वैसी। हम ये समझे कांदला से कैराना तक गए, मात्र 12 किलोमीटर का सफर तय करने में हमको 40 मिनट लगे। इतने गड्ढे हैं, कई कई जगह पे तो ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। तो ये स्थिति है। तो ये कहना कि जो है हमने सारा विकास कर दिया और यहां से पलायन जो है मुद्दा है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से पूरी क्लियर करना चाहता हूं, पलायन कोई मुद्दा वहां नहीं है। वहां मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी, और जो है जहां तक जो शिक्षा की बात हुई, ठीक है, जो एक जो सज्जन वहां बैठे थे जिन्होंने बताया कि जो है माशाल्लाह पढ़ाई के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए कि जो कि वहां से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर या 2.5 किलोमीटर दूर कैराना जा सकते हैं। उस नाहिद कॉलोनी में जो है, नाहिद हसन कॉलोनी में एक जो है सिर्फ एक सरकारी स्कूल है और उसमें सिर्फ एक मास्टर है, और वो भी आप जो है ये इसकी पेंडेमिक की वजह से वहां पर भी जो है पिछले 2 साल से तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही है। और आप ये देखिए गलियों में बच्चे घूम रहे हैं, कुछ नंगे पैर, कुछ कैसे, मतलब इस सर्दी में वो लोग मतलब किस हालत में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनको बयां करने के लिए कि कितनी नारकीय जिंदगी है वहां पर। और उसके बाद उन चीजों को ना देखकर और ये कुछ हिंदुओं का पलायन की बात करके और उसको पलायन का मुद्दा बनाकर इस तरह से बात करना, मतलब मेरे ख्याल से तो ये किसी की भी राजनीति हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, किसी, इस पे ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति आपने क्या किया, जो सरकार है वो ये बताए कि आपने क्या किया, उसका हिसाब दे, और जो सरकार आने वाली है वो बताए कि हम इनके लिए क्या करेंगे। मेरे ख्याल से इस पे राजनीति होती तो ज्यादा बेहतर होता। जी, लेकिन यहाँ राजनीति कुछ और हो रही है और उसमें भी पलायन का मुद्दा बार बार उठाना, कुछ व्यापारियों का यहाँ से यानी कि कैराना से सूरत या कहीं और चले जाना, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वापस आ जाना, उसी को पलायन, और फिर वापसी। पलायन क्योंकि पिछली सरकार थी, वापसी क्योंकि अब योगी जी की सरकार है और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो गड्ढे वाली बात, विकास वाली बात जो कर रहे थे अजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12 किलोमीटर की यात्रा अगर 40 मिनट में हो तो आप समझ सकते हैं, और उसमें भी बस से नहीं, अपनी गाड़ी से, निजी वाहन से आप जा रहे हैं, तब ये स्थिति, तो आप समझ सकते हैं कि जो